Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने गेटर एंड सेटर को देखा था अच्छे से, है ना। उसमें हमने देखा था कि हम लोग 3 तरीके से गेटर एंड सेटर लिख सकते हैं। द फर्स्ट वाज वेरी ट्रिवियल, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन है, जिसमें कि आप गेटर एंड सेटर मेथड लिखते हो और चीज़ों को जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको उस मेथड के थ्रू एक्सेस करते हो, ठीक है। दूसरा अप्रोच हमने देखा कि जो है दैट वाज प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। और तीसरा जो अप्रोच हमने देखा इट वाज यूजिंग प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ठीक है। तो ये 3 मेथड है और सेकंड एंड थर्ड जो मेथड होता है दैट इज स्पेसिफिक टू पाइथन, ठीक है। और उसमें भी जो थर्ड वाला जो मेथड होता है दैट इज़ द लेटेस्ट अप्रोच या फिर लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं आज के टाइम पे इन पाइथन, ठीक है। तो जब हमने एट द रेट प्रॉपर्टी जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमें समझने में दिक्कत हो रही थी कि एट द रेट प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या वो वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, और किसी मेथड के ऊपर ही क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए डेकोरेटर के ऊपर में, क्योंकि स्पेसिफिक टू डेकोरेटर इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत ही डिटेल में समझेंगे डेकोरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग कस्टम खुद का डेकोरेटर इन पाइथन कैसे लिख सकते हैं, राइट। हम लोग खुद के डेकोरेटर को लिखने वाले हैं और उसके बाद जब हम लोग खुद का डेकोरेटर लिखेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो हमें आइडिया लगेगा कि क्या होता है डेकोरेटर। उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में जो कोड हम लोग यूज़ किए थे ना फॉर गेटर एंड सेटर एट द रेट प्रॉपर्टी के हेल्प से, उसको हम लोग फिर से उसको डिकोड करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक डेकोरेटर जो होता है, डेकोरेटर एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि कोई दूसरा फंक्शन इनपुट लेता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है, एक बिहेवियर तो ये होता है कि वो कुछ इनपुट लेता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इनपुट लो, चाहे वो वेरिएबल इनपुट ले, चाहे वो कोई फंक्शन इनपुट ले। तो डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन इनपुट लेता है और फंक्शन आउटपुट करता है, ठीक है। तो क्या आउटपुट करता है, तो वो क्या करता है डेकोरेटर कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो कि मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है, उस फंक्शन में उसको रैप कर देता है, ठीक है। एक रैपर काइंड ऑफ ऐड कर देता है। रैपर मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड ऊपर ऐड कर देता है या नीचे ऐड कर देता है, ठीक है, और बीच में उस फंक्शन को रखता है। और जो रैपर बिल्ड होता है ना फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन जो कि इनपुट लेता है, उस रैपर को वो रिटर्न कर देता है एज ए फंक्शन, ठीक है। बहुत क्लियर है, नहीं है तो उसको दोबारा सुनो, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट लाइक ए रैपिंग ए गिफ्ट, द गिफ्ट इज स्टिल इन साइड बट नाउ इट हैज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑन टॉप, ठीक है। तो सपोज करो मैं अपने एक फ्रेंड को उसके बर्थडे पे एक फ़ोन गिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन तो होगा, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। क्या मैं डायरेक्टली उसको जाकर के ये फ़ोन गिफ्ट कर दूंगा? नहीं, मैं फ़ोन को क्या करूँगा, इसको एक डब्बे में जो कि काइंड ऑफ सिमिलर साइज़ का हो डब्बा फ़ोन का, उसमें मैं इसको रखूँगा, पैक करूँगा, उसके ऊपर प्रॉपर रैपिंग करूँगा, गिफ्ट रैप, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ स्टिकर ऐड करके और उसको मैं जा करके वो गिफ्ट बॉक्स दूंगा, ठीक है। तो जो फ़ोन के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एडिशन है उसको हम लोग रैपर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से डेकोरेटर क्या करता है, कोई फंक्शन इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ रैपर ऐड करता है, और रैपर ऐड करने के बाद जो नया या मॉडिफाइड फंक्शन होता है ना उसको रिटर्न कर देता है, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग खुद का एक डेकोरेटर लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जिस तरीके से अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, है ना। तो हम लोग एक डेकोरेटर लिखने वाले हैं जो कि काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे डेफ से हेलो। अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर है उसको फंक्शन बोलते हैं, कोई क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन क्या करेगा ना, सिंपल प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये प्रिंट करता है। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिखा जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक डेकोरेटर लिखने वाला हूँ, ठीक है। डिफाइन, कोई फंक्शन डिफाइन से लिखते हैं, माई कस्टम डेकोरेटर, ठीक है। मैंने लिखा, इनपुट में क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा, ठीक है।
और उसके अंदर मैं अभी पास दे दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, माई कस्टम जो डेकोरेटर मैंने लिखा है मेथड या फंक्शन, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। इज ए फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक और इसके अंदर हम लोग फंक्शन लिखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रैपर, ठीक है। रैपर लिखेंगे और उसके अंदर अभी मैं पास दे दूँगा, ठीक है। तो ये रैपर क्या है कि जो रैपर है ना वो काइंड ऑफ गिफ्ट बॉक्स वाला रैपर है, जो कि हमने एग्जांपल से देखा था, जिसमें कि मैं एक फ़ोन गिफ्ट करने वाला था अपने फ्रेंड को, उसको मैं एक रैपर में पैकिंग करके और वो जो रैपर के साथ जो बॉक्स है फ़ोन का उसको मैं गिफ्ट करूँगा, है ना। तो अब हम लोग रैपर लिखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है दिस इज़, इसको आप फ़ोन बोल सकते हो, ये फ़ोन है, ठीक है। और ये रैपर है, तो हम लोग इसको रैपर के अंदर हम लोग फ़ोन पैक करने वाले, ठीक है। तो इनसाइड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, इट डिफाइंस ए रैपर फंक्शन, जो कि क्या करता है, कुछ इसके अंदर रैपर होता है। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं मान लूँगा कि मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, हे रैपर बिफोर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो फंक्शन इनपुट ले रहा है ना, फंक्शन, तो ये एक फंक्शन है, उसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, फिर से एक प्रिंट डालूँगा, हे रैपर आफ्टर हेलो एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसके ऊपर और नीचे मैंने कुछ ऐड किया, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड 3 स्टेटमेंट्स बना, इसको हम लोग बोलेंगे रैपर, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा रैपर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। हमने क्या किया, एक रैपर डिफाइन किया, उस रैपर के अंदर हमने क्या किया, कुछ प्रिंट्स ऐड किए आगे और पीछे, और बीच में वो फंक्शन होगा। तो क्या होगा कि फंक्शन होगा, इसका मतलब जो फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आ जाएगा इधर। तो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड इधर, उसके पहले एक लाइन कोड, उसके बाद एक लाइन कोड। तो दिस कंबाइंड इज कॉल्ड रैपर, और ये रैपर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो अब दोनों को एक्सिक्यूट करते हैं। हमने फ़ोन ले लिया, ठीक है, फ़ोन को रैप कर लिया, ठीक है, और उसको मैं अब सेंड करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं करूँगा डिफाइन से हेलो, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो मैंने रैपर अभी ख़रीद कर लाया, ठीक है। अब मुझे रैप भी तो करना है ना। तो ये मेरा फ़ोन है, तो अगर मैं उस फ़ोन के ऊपर @ करके और दे दूँगा माई कस्टम डेकोरेटर, तो इससे क्या होगा कि मेरा फ़ोन जो है वो पैक हो गया रैपर के अंदर, ठीक है। उसको मैं एक्सिक्यूट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं कॉल करूँगा से हेलो और इसको एक्सिक्यूट करूँगा, तो आप देखोगे कि अरे मैंने से हेलो कॉल किया, तो इस फंक्शन में सिर्फ एक ही प्रिंट है, ये 3 प्रिंट आ रहा है। तो जब आप समझोगे, देखो अरे इसमें तो ये प्रिंट है, उसके बाद ये प्रिंट है, ठीक है। तो जब मैं से हेलो कॉल करता हूँ ना, तो ये से हेलो कॉल नहीं होता है, ठीक है। ये कॉल हो जाता है रैपर, ठीक है। और रैपर जब कॉल होता है तो क्या होता है कि जो से हेलो का कंटेंट है, से हेलो इज सेम एज फंक, और फंक जो है ना उसके अंदर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड से हेलो के अंदर है, ठीक है। तो एट द एंड से हेलो एक्सिक्यूट करना है सेम एज रैपर एक्सिक्यूट करना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोड का रीयूजेबिलिटी कितना ज़्यादा हो जाता है ना। अगर मुझे ये 3 लाइन्स ऑफ कोड लिखना होता और ये 2 लाइन्स ऑफ कोड एवरी टाइम सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना, मुझे बस बीच का लाइन चेंज करना है, तो मैं ये 2 लाइन ऑफ कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। उसको मैं रैपर नेम दे दूंगा, और जब भी मुझे बीच वाला लाइन लिख के और एक्सिक्यूट करना होगा तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा और उसके ऊपर मैं कस्टम डेकोरेटर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे से हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करना हो अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो मुझे
5 × 3 लाइन्स ऑफ कोड 15 लाइन्स लिखना पड़ेगा। और अगर हम लोग डेकोरेटर यूज़ करेंगे तो कितना लाइन लिखना पड़ेगा, 5 लाइन फॉर ईच फंक्शन एंड 2 लाइन्स डेकोरेटर, तो 7 लाइन और 15 लाइन है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ 5 केस का लिया। सपोज 1 मिलियन टाइम्स आपके कोड में, आपका एक बहुत बड़ा कोड है, ई कॉमर्स कोड है, ठीक है, उसमें आपने 1 मिलियन लाइन्स आपको ये फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो सोचो किस लेवल पे चीज़ें स्केल करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ वाई हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो रीयूजेबिलिटी होता है ना, अगर हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है डेकोरेटर में, ठीक है। तो चूंकि अब हमें बेसिक आइडिया हो गया डेकोरेटर का, अब हम लोग ट्राई करते हैं ये समझने का कि जो कोड हमने पिछले लेक्चर में लिखा था ना, गेटर एंड सेटर विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखोगे कि हमने ये कोड लिखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये कोड हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि कोई अगर प्रोटेक्टेड या प्राइवेट एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग गेटर एंड सेटर लिखना चाहते थे, ठीक है। तो दिस वाज द लाइक वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच ऑफ राइटिंग ए गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो जब हमने ये लिखा था तो हमें उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि डेकोरेटर क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि इसको हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप पिछले लेक्चर को जाकर के देखो, फिर इधर आओ, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, कि @प्रॉपर्टी क्या होता है, @data.setter क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा लोडर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे लोडर, और लोडर डॉट डेटा में हम लोग एक 2 डायमेंशनल लिस्ट वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा ना लोडर डॉट डेटा, तो आप देखोगे कि मैं सक्सेसफुली प्रिंट कर पा रहा हूँ, है ना। सक्सेसफुली मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ और चीज़ें सेट भी हो गया, सेटर सेट भी कर दिया, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा था, है ना। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे थे गेट एंड सेटर क्योंकि डेटा प्रोटेक्टेड होता है। तो एज पर ऊप्स स्टैंडर्ड मुझे कभी भी क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। इट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि पाइथन एरर देता या नहीं देता है, ठीक है, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट एज ए ऊप्स के स्टैंडर्ड से मुझे कोई भी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट आइटम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने गेट एंड सेटर लिखा था उसमें आप देखोगे कि जो ये नेम है एट्रीब्यूट का और जो मेथड, दोनों मेथड का नेम है सेम नाम है, डिफाइन डेटा, दोनों नाम सेम है, ठीक है। और वो जो नाम है ना दैट इज सेम एज एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जो गेटर है ना, गेटर में हम लोग @प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और जो सेटर में है उसमें हम लोग एट्रीब्यूट डॉट सेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। सिंबल जो होता है उसके हेल्प से हम लोग ये शो करते हैं कि ये एक डेकोरेटर है, ठीक है। और हम लोग किसी भी मेथड के ऊपर जस्ट ऊपर हम लोग करके वो डेकोरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, हमने देखा था, वो दूसरा फंक्शन इनपुट लेता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करके और मॉडिफाइड फंक्शन रिटर्न करता है। और हमारे कोड में प्रॉपर्टी एंड डेटा डॉट सेटर करके हमने 2 डेकोरेटर यूज़ किया है, एक हमने गेटर के ऊपर, एक हमने सेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये डेकोरेटर का यूज होता है टू डिफाइन गेटर एंड सेटर फॉर डेटा एट्रीब्यूट्स ऑफ योर डेटा लोडर क्लास, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हर एक एट्रीब्यूट के लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसके हेल्प से हम लोग गेटर एंड सेटर हर एक एट्रीब्यूट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेटर देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था @प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, है ना, @प्रॉपर्टी एंड डेटा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दिस मेक्स डेटा बिहेव लाइक ए रीड ओनली एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम लोग अगर कोई प्रोटेक्टेड डेटा होता है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से डेकोरेटर गेटर लिखते हैं ना, तो जो एंड यूज़र होगा वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। उसे हम ये फील होने नहीं देंगे कि जो डेटा वो एक्सेस कर रहा है वो क्या है, वो एक प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। बट ऑन आवर साइड हम लोग इस चीज़ों को गेट एंड सेटर से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे ये होगा कि जो एंड यूज़र होगा ना या एंड डेवलपर होगा उसको पब्लिक एट्रीब्यूट का फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, और हमारे साइड से हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे कि कोई भी
अननेसेसरी मॉडिफिकेशन डेटा में ना हो, है ना। तो ये बेनिफिट, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ विन विन फॉर बोथ, वन जिसने कि क्लास डिफाइन किया और दूसरा जो कि क्लास को यूज़ कर रहा है ना। सो नाउ यू कैन एक्सेस लोडर डॉट डेटा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग लोडर डॉट डेटा, है ना। तो हमें कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं कॉल करना, हम डायरेक्टली डॉट डेटा के हेल्प से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ द बेनिफिट, ठीक है। सेकंड आते हैं सेटर। तो हमने जो डेकोरेटर यूज किया था डेटा एट द रेट सेटर, वो क्या करता है, तो ये जो डेकोरेटर है ना वो क्या है, द मेथड टू बी द सेटर फॉर डेटा प्रॉपर्टी। ये दिखाता है कि जो डेटा है एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी उसका ये सेटर है, ठीक है। इससे हम लोग इसको लेबल कर देते हैं कि दिस इज अ सेटर, क्योंकि अगर आप सिंपल देखोगे तो यहाँ पे तो कोई सेट जैसा कुछ है नहीं, हमने सिंपल डेटा दिया, डेटा इज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो व्हेन यू राइट लोडर डॉट डेटा इज इक्वल टू, ये जो है आप देखोगे लोडर डॉट डेटा, जब हम लोग चीज़ें को असाइन करते हैं तो इट कॉल्स दिस मेथड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेटर क्या करता है, डेटा को सेट करता है ना। तो चूंकि वो डेटा को सेट करता है तो हमें मेथड के थ्रू या सेटर के थ्रू नहीं करना पड़ेगा, हम पे ऐसा फील होगा फॉर ए एंड डेवलपर कि मैं डायरेक्टली उस एट्रीब्यूट को सेट कर पा रहा हूँ, है ना। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी हेयर, इट परफॉर्म्स टाइप एंड सेव चेक देन असाइन टू डेटा। और एज ए राइटर ऑफ क्लास मैं ये मेक श्योर भी कर रहा हूँ कि अननेसेसरी या फिर रॉन्ग अपडेट ना हो डेटा में। कैसे, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि डेटा जो भी होगा इट शुड बी नमपाई का एनडी अरे, एंड सेकेंड जो मैं चेक कर रहा हूँ वो ये चेक कर रहा हूँ कि जो इनपुट का डेटा हो इट शुड बी 2 डायमेंशनल, उसके बाद ही मैं डेटा को असाइन कर रहा हूँ, है ना। तो काइंड ऑफ सैनिटी चेक मैं कर रहा हूँ बिफोर असाइनिंग इट टू डेटा, ठीक है। तो दिस इज द करेंट जो अभी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है जिसमें कि हम लोग गेटर एंड सेटर को डेकोरेटर के हेल्प से यूज़ करते हैं, है ना। तो अब समरी पे आते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इन पाइथेनिक वे हम लोग किसी भी गेट एंड सेटर को 3 मिनट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वन वाज ट्रिवियल जो कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन जब हम लोग पाइथन में आते हैं तो इट गिव्स अस 2 एडिशनल मेथड टू इंप्लीमेंट। वन वाज प्रॉपर्टी फंक्शन एंड अदर वाज प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेथड जो होता है दैट इज ऑल्सो गुड, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक लेगेसी कोड होता है और वो अभी एज ऑफ लेटेस्ट टाइम वो उसका यूज़ कम होता है। अभी के टाइम पे सबसे जो स्टैंडर्ड होता है यूज़ करने का वो डेकोरेटर होता है, एट द रेट प्रॉपर्टी होता है। ये प्रीफर किया जाता है इन मॉडर्न उप्स पाइथन, ठीक है। ये ज़्यादा रीडेबल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, अगर कोई गेटर मेथड है तो उसके ऊपर मैं एट द रेट प्रॉपर्टी लिखूंगा, सिर्फ एट द रेट प्रॉपर्टी। सेटर है तो एट द रेट, और जो नेम है, ठीक है, जो एट्रीब्यूट के लिए मैं कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, तो एट द रेट नेम डॉट सेटर एट द रेट नेम डॉट डिलीटर, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी में हम लोग गेटर के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट गेटर मेथड देते हैं, सेकेंड आर्गूमेंट सेटर मेथड देते हैं, थर्ड आर्गूमेंट डिलीटर मेथड देते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको जो डेकोरेटर है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करूं फॉर डेकोरेटर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डंडर मेथड देखने वाले हैं, और डंडर मेथड के भी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आई टुक सम टाइम टू कोलेक्ट रिसोर्सेज और मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।